हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये पहले दंड आलेख करना है। ये जो दिया गया दंड आलेख, इसको एक कॉपी में बना लेना है। उसके बाद इसको हल करना है। कहना है किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। फिर दूसरे में कह रहा है कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। सी नंबर में कह रहा है किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। ठीक है, तो हम लोग दंड आलेख कॉपी में बना लेंगे। उसके बाद यहीं पर हम लोग समझते हैं। देखिए, ये कंपनी है, एस कंपनी है, पी कंपनी है, आर कंपनी है, एम कंपनी है, एन कंपनी है। ठीक है, इन सब कंपनियों में पूछ रहा है इस तरह से कि हम लोगों को कॉपी में दंड आलेख बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग समझते हैं। उसके बाद फिर कॉपी में बनाते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए पर क्या कह रहा है? किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। अधिक यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस कंपनी का साइकिल है। तो देखिए, आर कंपनी का जो साइकिल है, इसका ग्राफ सबसे ऊपर गया है, 40 तक गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? आर कंपनी का साइकिल सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो इसको यहाँ लिख देंगे, आर कंपनी का साइकिल सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, क्योंकि आर का ग्राफ 40 तक गया है और सब कंपनी का ग्राफ 30, किसी का 35, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस कंपनी का साइकिल है? आर कंपनी का साइकिल है। आर का ग्राफ 40 तक गया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का आर आंसर होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर बी। कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। पी कंपनी की साइकिल को जो कितने विद्यार्थियों पसंद करता है। देखिए, पी का ग्राफ यहाँ है, पी का ग्राफ यहाँ है। कहाँ तक गया है? 25। तो इसका मतलब है कि 25 विद्यार्थी पी कंपनी के साइकिल को पसंद करता है। तो बी में क्या होगा? 25। ठीक है, अब फिर कह रहा है सी नंबर में किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। तो किस कंपनी का ग्राफ सबसे कम ऊपर गया है? दिखाई दे, एम कंपनी का ग्राफ कहाँ तक गया है? 5 तक ही गया है। तो इसका मतलब एम कंपनी का सबसे कम साइकिल लोकप्रिय है। तो लिख देंगे यहाँ पर एम कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कॉपी में भी समझ लेते हैं। देखिए, इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और ग्राफ बनाने के बाद इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर ए में। किस कंपनी की साइकिल क्या? आर। तो लिख देंगे आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय है, तो लिखेंगे लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो लिखेंगे कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो लिखेंगे 25 विद्यार्थियों को पी कंपनी की साइकिल पसंद है। ठीक है, तो अब इसी में क्या कह रहा है? किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। तो किस कंपनी? तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सी, एम कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कि सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, इधर वर्ष वाला संख्या दिया गया, इधर खिलाड़ियों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले।
तो देखिए ये वर्ष दिया गया है 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। इधर खिलाड़ियों की संख्या दिया गया है 2006 में जो है 160 खिलाड़ी, 2007 में 280 खिलाड़ी, 2008 में 200 खिलाड़ी, 2009 में 400 खिलाड़ी, 2010 में 320 खिलाड़ी। ठीक है, कह रहा है कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इसको जो है जो सबसे कम है उसको पहले हम लोग काटेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले से समय का अभाव देखते हुए इसको हम पहले से ही देखिए 2006 में कितने खिलाड़ी हैं, 2006 में 160 खिलाड़ी हैं, तो इसको 40 से काटे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना है हमको। देखिए ये दंड आलेख जो कह रहा है ये 40 कहाँ से आया, यहाँ से कितने कितने का अंतर दिया गया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यानी 5 का अंतर दिया गया है ना। तो इसको हम लोग दंड आलेख में कितने का अंतर ले रहे हैं, 40 का अंतर दे रहे हैं, क्योंकि 40 से सबका भाग जा रहा है ना, इसमें हम लोग 40 का लेंगे। तो 40 से भाग दे 160 को 40 से काटेंगे कितना, 4 मार 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 बार। फिर 2007 में कितने खिलाड़ियों की संख्या है, 280, फिर 280 को 40 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 7 28, कितना आया 7। फिर 2008 में कितने खिलाड़ियों की संख्या है, 200, 200 को फिर 40 से भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, 4 5 20, 5 आया। फिर इसी तरह से 2009 में देखना है, 2009 में कितने खिलाड़ियों की संख्या, 400, 400, फिर 40 से भाग देना, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 40 से भाग देंगे तो क्या 10 चौक 40, 10 आया। अब फिर 2010 में खिलाड़ियों की संख्या कितना, 320, 320 को फिर 40 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32, कितना आया 8। तो इसका इकाई तो लिख देंगे, एक इकाई बराबर 40, इकाई बराबर क्या आया है 40, क्योंकि 40 से ही सबका भाग गया है। ठीक है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक दंड आलेख बना लेंगे। तो हम पहले से बना के रखे हैं तो आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, यह है एक दंड आलेख। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, देखिए 0 2 4 6 8 10 12, यानी 2 2 का पैमाना लिए हैं। ठीक है, अब देखना है कि 2006 का कहाँ तक गया, 2006 को काटने पर क्या है 4, तो हम लोग इस ग्राफ को कहाँ तक लेके आएंगे, 4 तक लेके आएंगे। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग कहाँ तक लेके गए हैं, 4 तक, 4 के सामने में 4 तक लेके गए हैं। ठीक है, 2006 में कहाँ तक ग्राफ गया है, 4 तक। ठीक है, अब फिर कह रहा है 2007 में देखना, 2007 में कितना, 280 को 40 से काटा कितना 7, तो इस ग्राफ को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, 7 तक। 6 और 8 के बीच में 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा, तो इस ग्राफ को हम लोग यहाँ तक बना दिए 2007 में। ठीक है, अब फिर क्या है 2008 में 200 खिलाड़ी की संख्या है, फिर 40 से भाग कितना है 5, तो इस ग्राफ को हम लोग को कहाँ तक मिलाना है, 5 तक, 4 और 6 के बीच में 5 तक 2008 में। ठीक है, अब उसके बाद 2009 में 400 को काटे हैं 40 से कितना 10, तो इसका ग्राफ कहाँ तक चले आएगा, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ 10 तक, इसके सामने में 10 तक। 2009 में कितने तक गया है, 10 तक। अब उसी तरह से क्या है 2010 में क्या है 8, तो इस ग्राफ को हम लोग 8 तक मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से एक हम लोग दंड आलेख बना लेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दंड लेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे, दंड लेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। तो हम लोगों ने क्या पैमाना लिया है, एक इकाई बराबर 40, तो लिख देंगे हम लोग इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। ठीक है, अब उसी तरह से 2 नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर का 1 नंबर, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है। तो हम लोग को यहीं पर पता चल जाए, देखिए किस वर्ष में सबसे अधिकतम है, तो 2006 में सबसे कम है और 2009 में सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, 2009 में अधिक है और 2006 में कम है। अब फिर क्या कह रहा है कि किस वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अनुपात बराबर क्या है, वर्ष क्या 2006 बटे वर्ष 2010। ठीक है, तो अब हम लोग 2006 में कितना आया है 160, तो लिखेंगे 160 बटे में, और 2010 में 332, तो 300 कितना है 320। ठीक है, अब इसको काटेंगे 0 से 0
कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो क्या आ गया 1/2। तो लिख देंगे इसका 2 नंबर में 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। 100 में से इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दिया गया है, इधर विषय दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और विज्ञान। प्रथम सत्र दिया गया है, द्वितीय सत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, तो एक दंड आलेख बना लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान। प्रथम सत्र में हिंदी में कितना है 60 आया है और द्वितीय सत्र में कितना आया 80। अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 70 और द्वितीय सत्र में 65। इसी तरह से गणित में प्रथम सत्र में कितना 80 और द्वितीय सत्र में 95। सामान्य विज्ञान में प्रथम सत्र में 84 और द्वितीय सत्र में 85 और विज्ञान में 76, प्रथम सत्र में 76 और द्वितीय सत्र में 80। ठीक है, तो हम लोग पहले एक दंड आलेख बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक दंड आलेख पहले से बना के रखे हैं। ठीक है, एक दंड आलेख है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। ठीक है, इसको हम लोग इस द्वितीय सत्र को जो कलर कर दिया है तो ये पहचाना जाएगा कि ये द्वितीय सत्र है और ये खाली जगह जो है ये प्रथम सत्र है। ठीक है, इसमें एक हम पैमाना ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तक। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है प्रथम सत्र। प्रथम सत्र में हमको इस तरह से दंड आलेख बनाने के लिए कह रहा है प्रथम सत्र का ग्राफ क्या गया है 60 तक गया है, तो इसको हमको कहाँ तक लेके आना है खींच के 60 तक बना देना है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथम सत्र का ग्राफ प्रथम सत्र में क्या है 60 तक है और द्वितीय सत्र में 80। तो इसी चीज़ को हम लोग देखिए यहाँ पर ये प्रथम सत्र है और ये द्वितीय सत्र है, तो प्रथम सत्र का ग्राफ कहाँ तक आया 60 तक आया है और द्वितीय सत्र का ग्राफ कितना था 80, तो इसको हम लोग खींच के 80 तक लेके गएंगे। ठीक है, ये हिंदी का है। अब फिर इसी तरह से अंग्रेजी का देखना है कि प्रथम सत्र में 70 और द्वितीय सत्र में 65, तो हम लोग इसको खींच के कहाँ तक ले जाएंगे 70 तक बनाएंगे और इसको 65 तक। ठीक है, अब उसी तरह से गणित का देखना है कि प्रथम सत्र में कितना है 80 है और द्वितीय सत्र में 95 है, तो इसको हम लोग खींच के लेके आएंगे कहाँ तक 80 तक और द्वितीय सत्र में 95 तक बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान का पहला सत्र में कितना है 84, तो इसको 84 तक मिलाएंगे और द्वितीय सत्र में कितना तक है 85, तो इससे एक ऊपर करके 85 तक बना देंगे अगर आप। ठीक है, अब कह रहा है विज्ञान का, किसका विज्ञान का, तो प्रथम सत्र में कितना आया है विज्ञान में 76, तो हम लोग इसको 76 तक, यहाँ तक 70 है और इससे 6 ऊपर करके 76 तक बना देंगे। ठीक है, अब द्वितीय सत्र में कितना है 80, तो 80 कहाँ यहाँ है, तो इसके सामने में इसको यहाँ तक बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक दंड आलेख बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। कह रहा है कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। ठीक है, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, और पूछ रहा है सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो ये इन तीनों को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 1, 2, 3 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखिए यहाँ पहले हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं। पहला सत्र में कितना है 60, दूसरे सत्र में कितना है 80, तो इसमें से 20 सुधार हुआ है। ठीक है, अब इसमें से पहला अंग्रेजी का पहला सत्र में 70 है और द्वितीय सत्र में 65 है, तो इसका 5 क्या हुआ नीचे स्तर चला गया। अब ये गणित में 80 है और इसमें कितना 95, तो कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया। अब इसमें 84, पहले सत्र में कितना है 84, द्वितीय सत्र में कितना है 85, तो कितना सुधार हुआ 1। अब इसी तरह से विज्ञान में है, विज्ञान में पहला सत्र में कितना है 76, द्वितीय सत्र में कितना 80, तो इसमें 4 सुधार हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसी के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा था कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, तो किस विषय में सुधार किया है, तो हिंदी में उसको क्या 20 बढ़ा है, तो लिख देंगे हिंदी।
ठीक है। अब दूसरा में क्या करा है, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, तो देखना है सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है। तो देखिए अंग्रेजी में जो पहले सत्र में कितना 70 आया और दूसरे सत्र में द्वितीय सत्र में 65, यानी 5 माइनस में चले गया, तो लिखेंगे इसका अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो किसी विषय में देखना है किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो गिरा है, यहाँ भी गिरा है, ठीक है, तो लिख देंगे हाँ। तो गिरा है, तो किसी विषय में गिरा है तो लिख देंगे हाँ गिरा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।